मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को जय गुरु। श्री श्री ठाकुर जी एक बोले हैं, वाणी बोले हैं, तुम दूसरे से जिस तरह की व्यवहार उम्मीद करते हो दूसरों को भी उसी प्रकार देने की चेष्टा करो। जैसे सोच लीजिए, हम दूसरे से कोई हमें सही से बात करे, कोई हमें रेस्पेक्ट करे, सम्मान दे, वह अगर हम आशा करते हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी दूसरे से उस तरह का व्यवहार करें, वैसा वाणी बोलें, वैसा व्यवहार करें या वैसे माने आचरण करें। ये सबसे बड़ा चीज़ है। अब हम सोचते हैं कि हम दूसरा से सही व्यवहार ना करें, लेकिन दूसरा मेरे को सही व्यवहार करे, सम्मान दे। ऐसा नहीं हो सकता। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, आज की कंडीशन में जो हमारे ब्राह्मण देवतागण, कोई चीज़ नहीं है हमारे पास, नॉलेज नहीं, बुद्धि नहीं, सदगुरु का चरण में नहीं, सिर्फ उपवित संस्कार हुआ है जिसके बदल 2-4 मंत्र हम पढ़ लिए या किसी मंदिर में रह गए और हम लोगों को उस तरह का मतलब उपदेश देते हैं जो कि हम खुद किए नहीं। सबसे पहला तो चीज़ है, देखिए, ईश्वर की दया का अलावा कुछ नहीं होता है, परम पिता की दया का अलावा कुछ नहीं होता है, और हर एक चीज़ उनका ही रचाया खेल है, और वो खेल समझने के लिए ही सदगुरु का शरण में जाना चाहिए। अब हम सदगुरु के शरण में गए नहीं हैं, हमें अपना व्यवहार आचरण और हमारे अपने बारे में मुझे पता नहीं है, हम लोगों को उपदेश दें तो वो कितना कार्यक्षम होता है। अब तो धीरे धीरे ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि जजमान भी ब्राह्मण देवता से ज़्यादा ज्ञानी हो जा रहा है। तो वास्तविक चीज़, कोई भी अगर कोई चीज़ कह रहा है और वो खुद उसका आचरण में नहीं दिख रहा है, तो उसका जो असर होता है सुनने वाला के लोग में नहीं पड़ता है। जैसे सोच लीजिए कि मैं लोगों से सही से व्यवहार नहीं करूं, वो तो बात छोड़ दीजिए। कोई ब्राह्मण देवता हैं मंदिर के सामने, वो गलत कर रहे हैं। जैसे सोच लीजिए कि अभी क्या है, हमारा ध्यान, हम ब्राह्मणों सबका एक ध्यान इस कदर माने इतना मोह में हम लोग आच्छादित हो गए, मोह जकड़ लिया है हमें पैसा का अलावा और कुछ दिखता नहीं है। कोई जजमान आए तो उसको हमारा पोषक माने हम उसको पोषण देना चाहिए। वो एक आशा लेकर आता है कि मैं पंडित